पंचायत आज तक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में एक वक्त पर भजनलाल, वंशीलाल, इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द पूरी की पूरी सियासत चला करती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मनोहर लाल के तौर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक नेतृत्व दिया। 6 महीने में अपने उस लाल को केंद्रीय नेतृत्व में शामिल कर लिया गया और मोहन लाल को जिम्मेदारी दे दी गई प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हरियाणा की। अब ये लाल कितना कमाल करेंगे, क्योंकि इस बार बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की। आपका बहुत स्वागत है मोहनलाल बडोली जी। आज तक पर आप हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जुलाई के महीने में ही ये बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो बहुत कम समय मिला है। ऐसे में बीजेपी की ये लाल कितना बड़ा कमाल करने की कर रहे हैं तैयारी? जी चित्रा जी, आपके दर्शकों को जय श्री राम। और जो प्रश्न आपने किया हरियाणा के लालों की जो चर्चा की, ये पूरे देश में है कि हरियाणा लालों की भूमि है और हरियाणा के जो 3 करोड़ पॉपुलेशन है सभी हरियाणा के लाल हैं, मैं ये बात कहूँगा। और ये तो नाम की वजह से लाल लगा हुआ है, बाकी लाल तो सारे इस देश के लाल हैं। और हरियाणा इस बात से पहचाना जाता है कि लालों की भूमि है। और भारतीय जनता पार्टी ने 9 जुलाई को जिम्मेवारी दी थी, उससे पहले भी पार्टी में अनेक जिम्मेवारियां मेरे पास रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी मिली है और इस विधानसभा चुनाव में नेतृत्व करने की जिम्मेवारी है। और मुझे पूरा विश्वास है इस विधानसभाओं में जैसे पहले लालों ने हरियाणा की राजनीति में अपना डंका बजाने का काम किया, उसी प्रकार का डंका भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बजेगा। एक तरफ तो मनोहर लाल को 9.5 सालों के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, फिर प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव के ठीक पहले बदल दिया गया। 10 सालों की ये जो सत्ता विरोधी लहर का सामना बीजेपी कर रही है, कैसे निपटेंगे आप? वो कौन कौन से कामकाज हैं जिसको जनता के बीच ले जाकर बीजेपी गिना रही है कि इस आधार पर हैट्रिक लगाने का मौका मिले? ये विधानसभा 2024 का चुनाव और पंचायत आज तक में आपने ये प्रश्न किया है। आज हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जनता में हम गिनाने का काम करते हैं। जो हरियाणा बदनाम था कि यहाँ भय भूख और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में पनपा, किस प्रकार से नौकरी एक व्यापार का सौदा बना, किस प्रकार से जो भी काम कराना उसके लिए रिश्वत देना, एक गैंग सक्रिय पूरे हरियाणा में थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने कहीं भी कोई इस प्रकार के, चाहे नौकरी की बात करें, पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है। आज पूरे हरियाणा देश की नहीं, पूरे दुनिया की जनता जानती है। पूरे बाकी प्रांतों के लोग भी अचरज मानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मनोहर लाल जी ने ये बहुत बड़ा काम किया है। और समान विकास का काम 90 की 90 विधानसभाओं में समान विकास के काम सभी, चाहे हमारे विरोधी दल के विधायक थे वहाँ भी ग्रांट देने का काम और पारदर्शिता के साथ जो काम करने का मौका मिला है। और एक नए हरियाणा का निर्माण किया है, नए विचार के साथ किया है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो हमारी सरकार ने काम किया है। और थोड़े से समय में, मार्च में ही हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जो जिम्मेवारी मिली, 2 चुनाव की आचार संहिता आई, 56 दिन का कुल समय मिला है। लेकिन 56 दिन में जिस प्रकार से 126 नई योजनाएं धरातल पर उतारने का काम किया, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया और जो जन कल्याण की योजनाएं थी उनको भी तेज गति देने का काम किया। बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ जो जनता की डिमांड थी उसको पूरा करते हुए, चाहे 500 रुपये के गैस का सिलेंडर देने का काम किया। अभी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो बात की हमने लागू कर रखी है। 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हमने पहले से ही कर रखी है। हरियाणा प्रदेश का किसान ऐसा सौभाग्यशाली है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने वो काम पहले ही कर दिया है। और रोजगार देने की जो बात, हमने 1,44,000 युवाओं को रोजगार जहाँ देने का काम किया, 1,20,000 युवाओं को कच्चे से पक्का करने का काम किया, थोड़े से समय में किया। और ऐसा काम किया कि आज कांग्रेस पार्टी ने जो हमने संकल्प लिया है कि 2 लाख रोजगार देंगे, मेरिट के आधार पर देंगे, वही बात कांग्रेस ने कही है। और वो कहते हैं हमने बड़ी मुश्किल हो जा रही है, मतलब थोड़े से समय में ये बड़े बड़े काम कर दिए, ये बताते हुए नायब सिंह सैनी के कामकाज को गिनाना पड़ा है। फिर मनोहर लाल खट्टर जी ने कौन कौन से काम किए, वो बड़े काम कौन से हुए, वो गिनाना पड़ा है। जब लोगों के बीच आप जाते हैं अध्यक्ष जी, तो लोग पूछते नहीं है कि चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री क्यों बदला गया, इससे क्या फायदा होगा बीजेपी? देश की जनता जानती है मनोहर लाल जी की जो लोकप्रियता, उनके काम,
जो मनोहर लाल जी ने हरियाणा में किया है वो उसी प्रकार का वातावरण पूरे देश में बने, ये देश की जरूरत थी और देश की जरूरत थी और हरियाणा के लाल को देश की जरूरत पड़ी, इसलिए देश की जिम्मेवारी उनको मिली है। और जो बड़ी जिम्मेवारी मिली है, जिस प्रकार की जिम्मेवारी मिली है, वो जिम्मेवारी भी देखना आप आने वाले समय में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसको भी वो पूरा करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को दिया है, नायब सैनी जी ने भी जो 56 दिन के अंदर करके दिखाया, इसीलिए आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो वातावरण बना। जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं होगी, एंटी इनकम्बेंसी होगी, आज वही लोग मानते हैं कि नायब सिंह सैनी जी को हम तीसरी बार मौका देंगे और ये हरियाणा की जनता ने फैसला ले लिया है। ये जो नंबर है 56 का, इससे आप लोगों को कुछ ज्यादा ही प्यार, उधर केंद्र वाले 56 इंच गिनाते हैं, आप कह रहे हैं नायब सिंह सैनी को 56 दिन ही मिले हैं काम करने के लिए। लेकिन इससे इतर आ जाती हूं मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर। आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए जुलाई के महीने में, 9 जुलाई को अगर मैं सही हूं तो। मेरा ये सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष को ही बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। आप 2019 का चुनाव लड़ते हैं, हालांकि मार्जिन कम रहा, लेकिन आपने शानदार जीत दर्ज की, पहली बार आप विधायक बने और उसके बाद इस बार बीजेपी ने आपका टिकट काट लिया। मतलब खुद से ही कहा गया अध्यक्ष जी अपना टिकट काटिए, आपको नहीं दिया जा रहा है। क्या बीती थी आप पर? टिकट काटने की बात नहीं थी, ये बीती नहीं थी, ये मेरा खुद का फैसला था, ये मेरे विवेक से लिया हुआ फैसला था और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार फैसला लिया। बहुत सारे कार्यकर्ता टिकट के लिए लाइन में थे। हाँ। और हमारी पार्टी का जो भी एक सिस्टम है कि प्रदेश अध्यक्ष के पास टिकट के लिए सब आते हैं, निवेदन भी करते हैं। तो मैंने निर्णय किया कि कितने लोगों को साथ बाद में वो कहेंगे कि हमारा टिकट की पैरवी नहीं हुई, तो पहले मैंने अपने आप को ही खुद को ही ये सोच के कि अभी लोकसभा का चुनाव लड़ने का मेरे को मौका मिला। हाँ। और सारे चुनाव मैं ही लड़ूं और जो चीज दूसरों को देने की है वो दूसरों को ना दे, तो नाइंसाफी होती, कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी होती, उसको देखते हुए तो सांत्वना देना हो गया ना खुद को कि हमने अपना टिकट काट लिया। कौन कौन से इतने दिग्गज आपके बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े अध्यक्ष, किसने अपना टिकट काट लिया, वो चुनाव में नहीं गए? आप क्या बताना चाहते हैं? मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, पंचायत में कभी झूठ नहीं बोलना। टिकट काट दिया गया, लेकिन लोगों को यही बताना है कि मैंने खुद से अपना नाम काट लिया। चित्रा जी, पंचायत जो है ना वो परमात्मा का रूप होती है। पंचायत में मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का फैसला था और कार्यकर्ताओं ने इसको बहुत सराहने का काम किया है, हमारे संगठन ने भी इसको सराहने का काम किया है और मुझे मौका मिला है 90 की 90 विधानसभाओं में जाने का और सबके लिए काम करने का जो मेरे को मौका मिला है, ये बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और चुनाव बहुत आएंगे, आगे भी चुनाव आएंगे, पार्टी फिर मौका देगी।